जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्लास में। और जैसा कि आप देखेंगे आज ये शुभंकर नहीं है, आज मतलब प्रमुख खेल एवं उसके विजेता एवं उप विजेता है। प्रमुख खेल और उसके विजेता, तो ये आज का टॉपिक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से भी आपको प्रश्न आते हैं, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। देखो एग्जाम में आप समझिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखते हैं कि 0.5 नंबर से हाफ नंबर से कभी कभी मेरिट नहीं बनता है और यहाँ एक एक नंबर की लड़ाई है। तो आपको तो जितने भी टॉपिक से प्रश्न आते हैं वो सभी के सभी पढ़ने होंगे और हम तो ये कोशिश करते हैं कि आपका वीडियो से ही काम हो जाए, हो भी जाता है। तो चलिए देर न करते उन चीज़ों को समझते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये जो है सबसे पहले मैंने क्रिकेट को लिया है और क्रिकेट से कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, किस किस खेल से, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका रणजी ट्रॉफी, क्या है आपका रणजी ट्रॉफी 2023-24। तो ये जो रणजी ट्रॉफी हुआ इसके देखिए ये यहाँ पे विजेता है, उप विजेता, इसका मतलब ये इससे रिलेट करेगा और ये इससे रिलेट करेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि रणजी ट्रॉफी किसने जीता, तो ये मुंबई जीता, किसको हरा के, तो विदर्भ को हरा के। और विदर्भ भी आपका महाराष्ट्र के एक क्षेत्र है, वहीं पड़ता है। तो रणजी ट्रॉफी किसने जीता है, मुंबई जीता है, किसको हरा के, विदर्भ को हरा के। आप याद रखना इस बात को, मुंबई जीता है विदर्भ को हरा के और दोनों के दोनों महाराष्ट्र में ही पड़ता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024। तो आप जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ इसके विजेता की अगर हम बात करते हैं तो भारत रहा और उप विजेता की बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका रहा। तो ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसको अभी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और T20 वर्ल्ड कप आपका भारत में ही हुआ था, इस बात को भी आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप जो हुआ 2024 का, ये कौन जीता, तो इसकी विजेता की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा आपका भारत। अंडर 19 में कौन जीता है आपका, तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया है भारत को हरा के। और यहीं से किसी भी क्रिकेटर का मतलब कैरियर का शुरुआत होता है। जो अंडर 19 में खेल लेता है उसका समझिए कि रणजी ट्रॉफी वगैरह में चयन हो जाता है और उसके चयन होने के बाद वो आईपीएल में लॉन्च हो जाता है और आईपीएल में सही परफॉर्मेंस रहता है, वैसे ही उसको इंटरनेशनल मैच में भी खेलने का मौका मिल जाता है। इस तरह से किसी भी प्लेयर का कैरियर का शुरुआत माना जाता है। और मेन उसका बेसिक जो होता है वो होता है अंडर 19। तो अंडर 19 में देखे होंगे आप, यशस्वी जायसवाल काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस था उसका और उसके समय में अंडर 19 जीता भी गया था। तो अगर हम बात करते हैं तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हरा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी। तो विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता है राजस्थान को हरा के। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा तो ज़्यादातर कौन पूछता है, जो मान के चलिए उतना हाईलाइटेड नहीं है, जैसे में आपका विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ये सब एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। अंडर 19 ये सब, ये वर्ल्ड कप आ सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं वो बच्चे को ध्यान में सभी को रहते हैं, समझे। तो कहाँ जहाँ पे आप कम फोकस कीजिएगा ना, एग्जामिनर वही ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि एग्जाम भी जो सेट करते हैं क्वेश्चन वो तो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स चाहे सभी चीज़ों को पढ़ के गए हैं, तो उसी हिसाब से वो लोग भी क्वेश्चन को सेट करते हैं। तो इसी दिल और दिमाग से आपको अभी पढ़ना पड़ेगा। विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है आपका, हरियाणा राजस्थान को हरा के। तो ये आपको याद रखना है, विजयिया जीत गया है हरियाणा ट्रॉफी, सॉरी मतलब विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता है राजस्थान को हरा के। ऐसे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे विजय हजारे, तो विजय हरा लिखिएगा, क्या लिखिएगा, विजय हरा, क्या लिखिएगा हरा, ह से क्या हो जाएगा हरियाणा, र से क्या हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अंडर 19 एशिया कप। ये क्या है, अंडर 90 है लेकिन ये एशिया कप है, ये विश्व कप होता है अंडर 90, मतलब इसमें ज़्यादातर देश खेलते हैं और इसमें सिर्फ एशिया में जो है देश वही खेलते हैं। तो ये अंडर 90 एशिया कप 2023 की बात करते हैं और ऐसे भी ये 2024 है, ये 2023 है। इसकी बात करते हैं तो ये बांग्लादेश जीता है संयुक्त अरब अमीरात को हरा के। अब विजेता उप विजेता आप नहीं लिखे क्योंकि आपने ऊपर ही समझ लिया है। तो बांग्लादेश जीता है किसको हरा के, संयुक्त अरब अमीरात को हरा के। तो आप इसको याद रखिएगा, ये एशिया का है तो एशिया का ही दोस्त देश आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एशिया में आता है, नहीं आता है, तो सिंपल बात है अंडर 90 विश्व कप वाला होगा। और यहाँ क्या है, एशिया का है, तो इसका मतलब एगो देश एशिया का होगा, यहाँ भी एशिया का, तो संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश। और जानते हैं कि बांग्लादेश आपका जीत लिया है किसको हरा के, संयुक्त अरब अमीरात को। तो एशिया अंडर 19 बोले तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने संयुक्त अरब अमीरात को हरा दिया है। अब हम बात करते हैं एशिया कप की, एशिया कप 2023 का। तो ये भारत जीता है श्रीलंका को हरा के।
तो सीधा अगर एशिया कप आपसे पूछा जाता कौन जीता है? भारत श्रीलंका को हरा के। अब चलिए अब हम आ जाते हैं इधर। आप जानते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था उसे ऑस्ट्रेलिया जीता था भारत को हरा के, और भारत में ये भी हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इसको जीत लिया था। तो आप 2-3 को रिलेट भी कर सकते हो। आगे भी हम देखते हैं आईसीसी, अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो ये मतलब विश्व कप चैंपियनशिप का, तो इसमें भी आपका ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है भारत को हरा के। तो ऑस्ट्रेलिया लगातार 3-3 मैचों में भारत को मात दिया है। देखिए सबसे पहली बात, वर्ल्ड कप 2023 का भारत ने जीता, उसका आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया भारत को हराया। देखिए ऑस्ट्रेलिया भारत को हराया, भारत वहां तक पहुंचा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है। उसका अंडर 19 की बात करते हैं विश्व कप का, तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। तो यहाँ से आप कैसे याद रख सकते हो? यहाँ से आप याद एक रिलेशन से रख सकते हो कि देखो भैया अगर वर्ल्ड कप पूछेगा 2023 का, क्योंकि 2023 के बाद तो अब 27 में होगा, तो सबसे नियरेस्ट वही है 2023 का। उसके बाद अंडर 90 पूछे 2023 मतलब 2024 का, उसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पूछे, तो ये तीनों का तीनों जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और तीनों में तीनों भारत को हराया गया है। तो इस तरीका से आप याद रख सकते हो तीनों का तीनों। देखो इस तरीका से आप याद क्या रखते हैं तो होता क्या है कि आप कंफ्यूज बहुत कम रहते हैं, यही इसका फायदा है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आपका महिला एशिया कप की बात करते हैं तो ये श्रीलंका जीता है भारत को हरा के। महिला एशिया कप जो है वो कौन जीता है? मतलब महिला एशिया कप आपका जीता है श्रीलंका भारत को हरा के, मतलब श्रीलंका ने इसको जीत लिया है भारत को हरा के। तो देखिए इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है अभी हम आपको जस्ट बताएं। एशिया कप, तो ये जो एशिया कप है ये पुरुष वाला, कौन सा वाला है? पुरुष वाला। और यहाँ जो है ये एशिया कप ये कौन सा है आपका? महिला वाला। देखो हम आपको कोरिलेट करके याद करवाते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। तो महिला में श्रीलंका जीत गया, पुरुष में भारत जीत गया, बस खाली उलट पलट कर दीजिएगा। देखो आप दोनों एशिया कप है, एशिया कप 2023 महिला एशिया कप। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है याद करना। पुरुष वाला में कौन जीत गया है? भारत। और उसका देखिए महिला वाला में कौन जीत गया? श्रीलंका भारत को हरा के। तो इस तरीका से आप इसका और इसका रिलेशन करके याद रख सकते हैं कि देखो अगर सीधे एशिया कप आ गया पुरुष वाला तो कौन जीता है? तो पुरुष वाला जीता है भारत और महिला वाला जीत कौन लिया है? श्रीलंका। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये पंजाब जीता है बड़ोदरा को हरा के। और ये सब आप याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में यही सबसे बनते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता है? पंजाब बड़ोदरा को हरा के, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंडर 90 महिला विश्व कप। अंडर 90 महिला विश्व कप की अगर हम बात करते हैं तो ये जीता है आपका भारत, किसको हरा के? इंग्लैंड को हरा के। तो अंडर 90 विश्व कप की अगर हम बात करते हैं महिला में, किसमें? महिला में, तो यहाँ जीता है भारत इंग्लैंड को हरा के। लेकिन अगर पुरुष में बात करते हैं तो पुरुष में जीता ऑस्ट्रेलिया भारत को हरा के। तो आप देखो कोरिलेट करिएगा, अंडर 90 महिला याद रखिएगा, अच्छा महिला में भारत जीता है और पुरुष में ऑस्ट्रेलिया जीता है भारत को हरा के, और यहाँ पे महिलाओं ने इंग्लैंड की टीम को हरा दिया है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं WPL, मतलब देखिए वुमेन प्रीमियर लीग और महिला प्रीमियर लीग इसको बोलते हैं। तो ये कौन जीता है? ये जीता आपका राजस्थान मुंबई को हरा के। कौन जीता है? राजस्थान जीता है मुंबई को हरा के। तो राजस्थान रॉयल्स जीता है मुंबई इंडियंस को हरा के, आप जानते ही हैं ये। तो आप जानते ही होंगे, WPL के बारे में देखे भी होंगे, तो इसको याद कराने का कोई इशू है नहीं, आपको याद होगा है। अब हम आ जाते हैं बैडमिंटन में। किसमें आ जाता है? आ जाते हैं बैडमिंटन में। तो बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा 2 खेल होता है, एक होता है उबेर कप और एक होता है थॉमस कप। और आपसे कई बार स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है या थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो उबेर कप की अगर हम बात करते हैं तो इसे चीन में हुआ था और इसको सबसे जीता भी चीन है इंडोनेशिया के हरा के। और खास बात यह है कि यहाँ उबेर कप और थॉमस कप दोनों का दोनों चीन ने जीता है और दोनों के दोनों में उसने मतलब इंडोनेशिया को ही हराया। तो देखिए यहाँ चीन जीता है इंडोनेशिया को हरा के, और थॉमस कप भी 2024 का चीन जीता है इंडोनेशिया को हरा के। और ये दोनों जो हुआ है टूर्नामेंट, ये दोनों के दोनों आपको चाइना में हुआ है, दोनों को जीत लिया है चाइना ही। तो ये आपको याद करने में कोई दिक्कत ना होगा, थॉमस कप हो या उबेर कप हो, इसको जीता किसने है? चीन ने। और किसको हरा के जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा के इसने जीता है। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें
नेक्स्ट है आपका फुटबॉल। तो फुटबॉल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रॉफी होता है आपका संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी है जो भारत में ही खेला जाता है, और आपसे स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है। तो आप जानते हैं क्या लगाते हैं, फुटबॉल से। तो संतोष ट्रॉफी है जो जीता है किसने, कर्नाटक ने, और ये मेघालय को हरा के। तो संतोष ट्रॉफी को जीता किसने है, कर्नाटक, मेघालय को हरा कर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरो कप का। तो यूरो कप जीता कौन है, तो यूरो कप जीता है स्पेन इंग्लैंड को हरा के। यूरो कप किसने जीता है, स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा के। अगर हम बात करते हैं तो इसको आप याद रखिए, यूरो कप स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा के। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कलिंगा इंडियन सुपर कप, क्या है आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंगा इंडियन, हमने बहुत चीज़ों को छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कि मैंने सभी टूर्नामेंटों को लिया है। बैडमिंटन में भी बहुत सारे होते हैं लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया है, फुटबॉल में भी बहुत सारे होते हैं लेकिन उसको छोड़ दिया है। कलिंगा इंडियन सुपर कप। तो कलिंगा इंडियन सुपर कप की बात करते हैं तो सबसे पहले हुआ कहाँ है, तो ये हुआ भुवनेश्वर के उड़ीसा में, और ये 2024 का टूर्नामेंट था। इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये ईस्ट बंगाल जीता है, ईस्ट बंगाल FC, क्या आपका ईस्ट बंगाल FC है, यहाँ पे क्या है FC, ये उड़ीसा FC को हरा के जीता है। ईस्ट बंगाल FC ने उड़ीसा FC को इस गेम में हरा दिया है। तो आप याद रखिएगा कलिंगा मतलब किस कौन जीता है, तो कलिंगा मान के लिए हुआ उड़ीसा में, उड़ीसा से थोड़ा हार गया है, जीत कौन गया, बंगाल, ऐसे याद रखिएगा, मतलब जहाँ हुआ वो हार गया। डुरंड कप की अगर हम बात करते हैं तो ये डुरंड कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। डायरेक्ट ये पूछा भी जाता है इस कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से। इसको जीता किसने है, तो मोहन बगान ने जीता है। कौन जीता है, मोहन बगान, और ईस्ट बंगाल को हरा के। मतलब देखिए बगान है, जीता है बंगाल, किसको, मोहन बगान, बंगाल को हरा के, ईस्ट बंगाल को हरा के, पूर्वी बंगाल को हरा के। तैयार रखिएगा कि मोहन बगान जीता है पूर्वी बंगाल को हरा के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीफा महिला विश्व कप 2023। क्या आपका फीफा महिला विश्व कप 2023, तो ये जीता कौन है आपका, ये स्पेन जीता है इंग्लैंड को हरा के। फीफा महिला विश्व कप की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पेन जीता है किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के। तो आप देखो अगर हम बात करते हैं फीफा महिला विश्व कप का, या हम बात करते हैं यूरो कप का, तो ये दोनों में स्पेन ने इंग्लैंड को हरा दिया है, मात दे दिया है। तो आशा करते हैं कि आपके ये दोनों को कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। यूरो कप, उसके बाद फीफा कप, ये दोनों जीता है स्पेन इंग्लैंड को हरा के। तो आप इसका क्या कीजिए, एक मिनट आप होल्ड कीजिए, शायद कॉल आ गया मोबाइल पे।